मैं राजेश्री काशीनाथ चौधरी। मैं एक्चुअल में मुंबई से हूँ बट गुजरात शिफ्ट हुए बिकॉज़ यहाँ पे हमें फार्मिंग में आगे बढ़ना था। तो पॉली हाउस का जो भी है वो आइडिया हमारे सर का है। तो उन्होंने यहाँ पे सब एक लोकल कंपनी थी उनसे इंस्टॉल किया बट उनका एग्रोनॉमिक साइड पे ही था। लेकिन फिर भी एग्रोनॉमी में हमें बहुत दिक्कत आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे पॉली हाउस मैनेजमेंट, जैसे कर्टन्स कैसे कब कहाँ क्लोज करने हैं, ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन रखनी है, डिजीज़ को कैसे कंट्रोल रखना है, लेबर से लेके सब मैशअप मतलब हुआ था। बराबर। और वही टाइम पे एग्रीप्लास्ट की मैंने हेल्प ली। एग्रोनॉमिस्ट के लिए मैंने सपोर्ट मांगा ऑनलाइन। तो आपको एग्रीप्लास्ट तो ऑनलाइन मिला ना? हाँ। ऑनलाइन सर्च करके आपको एग्रीप्लास्ट मिला। हाँ, हाँ। बट हमें पता था कि पॉली हाउस में इजराइल के बाद जो भी इनोवेशंस है या जो भी टाइप है वो एग्रीप्लास्ट की है। एग्रीप्लास्ट का टॉप अच्छा है। 1 कंपनी एग्रीप्लास्ट ही थी। थोड़ा हमारा डिले हुआ था कोटेशन के कारण। बराबर। तो ये कंपनी से विजिट करके इनके रेफरेंस है कि लोकल है तो सर्विस मिल जाएगी अच्छे से। हाँ, आपने ऐसा सोचा कि वो लोकल है तो वो कंपनी आपको सर्विस देगी तो हाँ, हम वहाँ पे गए। बट जब चालू क्रॉप में प्रॉब्लम्स आई, एग्रोनॉमिस्ट होते हुए भी हमें तो नॉलेज नहीं था पॉली हाउस का, बट प्रैक्टिकल जो नॉलेज थे, जैसे शूट्स कब निकालने हैं, प्रायोरिटी काम क्या है, पहला ट्रेलिसिंग कैसे होती है, लेबर्स के साथ कैसे मैनेज किया जाता है, ये सब हमने पता था बट वो नहीं मान रहे थे जो भी ऑन फील्ड एग्रोनॉमिस्ट। फर्टिलाइजर क्या, जैसे पौधा अपडेट क्यों नहीं कर रहा है, ये उनको खुद को नहीं आ रहा था समझ। कौन से स्टेज पे क्या करना है, ट्रेनिंग कैसे देनी है, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनना है, वो सब कुछ नहीं कर रहे थे। और यही सब प्रॉब्लम्स इश्यूज़ को देख के मैंने ऑनलाइन सपोर्ट मांगा था एग्रोनॉमिस्ट का, एग्रीप्लास। तो डायरेक्ट एग्रोनॉमिस्ट से तो मेरी बात नहीं हुई थी। तो जो भी एग्रीप्लास्ट की मार्केटिंग थी उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मैं यहाँ पे न्यू हूँ गुजरात में और मेरा ऐसा इतना इन्वेस्टमेंट लगा है अबाउट 50 लाख के ऊपर, और चालू क्रॉप में ये प्रॉब्लम्स आ रही है हमें। तो मार्केटिंग टीम ने ही मेरे से सब डेटा कलेक्ट किया था यहाँ के वेदर का, 1 आवर में क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है वेदर में। और उसके बाद में एग्रोनॉमिस्ट जैसे पारस जी है, उनसे मेरी पहली टाइम बात हुई पारस जी से। तो उन्होंने जो डेटा एनालाइज किया और फिर वो मतलब एनालाइज करके मुझे कहा था कि मैडम कर्टन्स ये टाइम पे आपके क्लोज होने चाहिए। जैसे विंटर में ये क्रॉप थी, अक्टूबर में सोइंग हुई थी। बराबर। तो ह्यूमिडिटी कब बढ़ेगी, क्या करेंगे, टेम्परेचर कैसे अप होगा, कैसे डाउन करना है, प्लांट की हेल्थ कैसे देखनी है। तो ये सब वो तो एग्रोनॉमिस्ट थे बट मैं मेरा खुद फोकस करके प्लांट्स की हेल्थ, प्लांट क्या बोल रहे हैं वो सब देखने लगी। तो मार्केटिंग टीम ने मुझे इतना सपोर्ट किया है एग्रीप्लास के। फिर जाके मैं सीनियर एग्रोनॉमिस्ट से मिली, पीयूष जी से मिली। तो फर्स्ट क्रॉप तो जो 100% लॉस होने वाला था वो 20% पे ही आके रुक गया। लॉस 20% हुआ, 80% उन्होंने कवर करवा दिया। तो भी उनके एग्रोनॉमिस्ट से तो 30 टन तक उन्होंने किया था खींच के, लेकिन कॉस्टिंग नहीं बचाई थी। बराबर। सेकेंड क्रॉप हमने हमारे लेबर में पीयूष जी, पारस जी, जो भी हमें हेल्प कर रहे थे एग्रीप्लास के, उनके थ्रू सब ऑनलाइन कंसल्टेशन में, वीडियो कॉल पे सब जो भी हमारे इश्यूज थे, हमारी मिस्टेक्स थी, उन्होंने कवर करवाया। और विदाउट एग्रोनॉमिस्ट मतलब ऑन फील्ड कोई नहीं था। पीक समर में हमने 35 टन तक 35 टन प्रोडक्शन लिया है, वो भी अच्छे इसमें। और उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि हम ये सीज़न में सरवाइव कर सकते हैं। गर्मी के सीजन में भी हो सकता है। तो हमने अभी ये 3rd हमारी क्रॉप है जो है स्ट्रक्चर लोकल कंपनीज का, लेकिन हैंडल सब प्रोजेक्ट
एग्रीप्लस एग्री प्लस कर रही आपको हूँ। एक्स्ट्रा हेल्प कर रहा है। हाँ, और हमारा सब्सिडी प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी वो कंपनी के साथ टाइप था पहले वाली, फिर ये सब देख के मैंने सब जो प्रोसीजर्स थी, जो भी उनके एजेंट्स इन्वॉल्व थे, कुछ भी था, सब प्रोसीजर एग्रीप्लस के थ्रू करवाए। वो बहुत फास्ट करवाया बिकॉज लास्ट डेट थी हमारी जो सब्सिडी के सब्सिडी के लिए जाने के लिए ड्यू डेट थी, हाँ। और कंपनी चेंज कर रहे थे, हाँ। तो उन्होंने तो बहुत दिक्कतें दी थी कि अभी ये मोमेंट पे नहीं होगा। हाँ। बट एग्रीप्लास्ट के नितिन सर जो है, जो सब सब्सिडीज ये सब हैंडल वो करते जो हैं, देखते हैं। उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस किया, कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं मैडम ये करो। जैसे बैंक में बात करनी है मैनेजर से, फाइल्स यहाँ से वहाँ मूव करनी है, ये सब उन्होंने हेल्प किया। नितिन जी ने हेल्प नितिन जी ने हमें help किया, और पारक जी ने एडमिन जो भी इश्यूज है वो किए, और पीयूष जी तो गुरु ही मैं बोलूँगी एग्रोनॉमिक्स। लास्ट टाइम उन्होंने तो हमें शेड्यूल दिया था, लेकिन ये बार तो उन्होंने मेरे पे ही सब करवा दिया कि मैडम आप करो, आपको सीखना है। उन्होंने विजिट की, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे थे वो भी सब अच्छे से हमें बताया है, हमारे स्टाफ को, मुझे। तो अभी मैं खुद वो जो शेड्यूल है वो मैं खुद ही अभी अप्लाई कर रही हूँ। कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम, तो मैं कॉल कर देती हूँ। और अभी तो आप ऑन फील्ड वापस नज़दीकी है, तो कभी भी कुछ भी हो जाएगा, वो तो इश्यूज तो आप कर लेंगे। फिर भी लेकिन क्रॉप बहुत बढ़िया है। आपने खुद से अगर किया है तो बहुत अच्छा क्रॉप आया है, बढ़िया है, काफी अच्छा क्रॉप है। ये तो विदाउट एग्रीप्लास से मतलब नहीं था। हाँ, सही है। एग्रीप्लास है तो हम बहुत आगे जाएंगे। और वो दूसरा वाला स्ट्रक्चर भी आपका तैयार हो गया है ना, अभी उसमें कब तक क्रॉप लग जाएगा आपका एग्री प्लस वाला? हमारा तो टारगेट है फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग में। स्टार्ट हो जाएगा। सिविल वर्क और इसके लिए थोड़ा पेंडिंग है, बाकी स्ट्रक्चर में तो कुछ इशू नहीं आया था। बहुत हेल्पफुल थे वो जो भी थे वहाँ पे अवेलेबल लेबर्स, और वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। बाकी ये जो लोकल कंपनीज के मतलब ये स्ट्रक्चर जो है मेरा बहुत रो के खड़ा हुआ है। हाँ, बराबर। उन्होंने इतना मतलब बहुत परेशानी की थी। जो आपको एग्री प्लस में सब सॉल्यूशन हो गया? सब सॉल्यूशन हो गया, कुछ मतलब सब एकदम इजी हाँ। इजी हो गया है सब। चलिए, अच्छा है, बढ़िया है। और मैं तो बहुत थैंक यू कहूँगी एग्री प्लस को, हाँ। जो हमें आगे लेके आ रहे हैं, जो विजिट करते हैं अभी क्लाइंट्स यहाँ पे, और सक्सेस की और है तो बाहर से भी लोग आके ये करते हैं। दूसरे लोग जो भी आ रहे हैं, हाँ। जो सोच रहे थे कि ये पॉली हाउस तो बंद ही होगा, ये मेटल इतने में बिकेगा, ये प्लास्टिक ये होगा वो होगा, बट नहीं, अभी दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है, तीसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, बराबर। और हम बहुत आगे जाएंगे। और इससे क्या है, ये जो गांव है यहाँ पे डेवलपमेंट हम करना चाहते थे पहले से शुरुआत में, कि यहाँ के जो भी मजदूर से लेबर है हम उनको ट्रेनिंग करेंगे। जो भी लड़के हैं न्यू कमर्स से, जो ट्रेडिशनल खेती करते आ रहे हैं, जिनको नॉलेज तो है बट वो वहाँ यूज़ नहीं कर पा रहे अपने पेरेंट्स के साथ या कुछ, तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं हमारे साथ ही। तो साथ में गांव वालों को भी बेनिफिट हो रहा है आपकी गाँव वजह से। वाले बाहर नहीं जाना बाहर पड़ता नहीं है जाना लेबर्स पड़ता, के सही लिए, है। लेडीज लेबर को भी काम मिल जाएगा। हाँ, लेबर्स को भी काम मिल जाएगा, और यहाँ का वैल्यू बढ़ गया है एक्चुअल में, लैंड का, ये सब का। अच्छा है। तो ये जो भी कॉन्फिडेंस है एग्री प्लस से ही मिला है। मैं उनको बहुत थैंक यू बोलूँगी। स्टॉक मेंटेनिंग कैसे करना है, कैसे पहले मतलब स्प्रे करना है, बट कैसे एनालाइज करना है, ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, ये सब सिखाया है उन्होंने। बढ़िया, ठीक है। ओके।